हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन स्टडी एज फ्रेंड्स। एग्जामिनेशन स्टडी एज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मैथ स्पेशल क्लास में मैं आपको कोऑर्डिनेटर पढ़ा रहा हूँ और कोऑर्डिनेटर में मैंने बहुत सारी आपको चीजें समझा दी हैं। आज मैं पहले उन चीजों को रिवाइज करूंगा, फिर उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कोऑर्डिनेटर एक ऐसी आकृति जिसकी चारों साइड अनइक्वल हो और उनसे घिरी हुई आकृति को क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेटर। ये वर्टेक्स ये है एंड ये वर्टेक्स बी है एंड ये वर्टेक्स सी है, ये वर्टेक्स डी है। हमने आपको बताया कि अगर यदि इस कोऑर्डिनेटर के दोनों ही डायगोनल खींच दिए जाएं तो इसका एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा कोऑर्डिनेटर का एरिया एबीसीडी का, कोऑर्डिनेटर एबीसीडी का एरिया होगा जब दोनों ही कोऑर्डिनेटर के डायगोनल खींच दिए जाएं 1/2 डायगोनल ऑफ D1 इंटू डायगोनल ऑफ D2 इंटू साइन थीटा। फिर क्या होगा? जब अगर आप कोऑर्डिनेटर के दोनों ही डायगोनल खींच देते हैं तो आपका डायगोनल के फॉर्म में कोऑर्डिनेटर का एरिया हो गया 1/2 डायगोनल ऑफ D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा। सेकेंड, अगर यदि मैं इस कोऑर्डिनेटर का कोई एक डायगोनल खींच दूं, मान लीजिए मैंने इसका डायगोनल खींच दिया, डायगोनल ऑफ AC, ओके, और मैं इस डायगोनल पर वर्टेक्स B से और वर्टेक्स D से दो परपेंडिकुलर डाल दूं, दो परपेंडिकुलर डाल दूं, तब इसका एरिया होगा एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ABCD इस डायगोनल पे क्या डाल दें हम? दो परपेंडिकुलर, एक H1 और दूसरा H2, तो एरिया होगा 1/2 सम ऑफ हाइट H1 प्लस H2 इंटू डायगोनल AC। हमने आपको ये दोनों ही चीजें इससे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करा दी है, प्रूव करके भी समझा दिया है। आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के इन दोनों ही चीजों को समझ सकते हैं। अगर मैं आपसे थर्ड बात पूछूं कि अगर ये साइड A है, ये साइड B है एंड ये साइड C है, ये साइड D है, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ कोऑर्डिनेटर। पेरीमीटर ऑफ कोऑर्डिनेटर ABCD क्या होगा? सम ऑफ साइड A प्लस B प्लस C एंड प्लस D। ये क्या होगी? इसकी पेरीमीटर। अगर मैं इसका ये भी डायगोनल खींच दूं, डायगोनल ऑफ B को मैंने D से मिला दिया, तो हम देख रहे हैं कि ये बड़ा वाला जो कोऑर्डिनेटर ABCD है वो चार छोटे छोटे ट्रायंगल में बढ़ जाता है। जब आप दोनों ही डायगोनल खींच देते हो तो क्या हो जाता है? चार छोटे छोटे ट्रायंगल में बढ़ जाता है। और अगर मैं इसका एरिया अगर A1 लेट करूं, इसका एरिया A2 लेट करूं एंड इसका A3 लेट करूं, ये A4 लेट करूं, देन छोटे छोटे ट्रायंगल के अपोजिट एरिया का मल्टीप्लिकेशन, अब ये हमेशा क्या होगा? बराबर। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि एरिया ऑफ A1 इंटू एरिया ऑफ A3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ A2 इंटू एरिया ऑफ A4। ये क्या होंगे? ऑलवेज बराबर होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। और जो भी फ्रेंड्स इसका प्रूफ लेना चाहते हैं तो उससे प्रीवियस वीडियो में आप जाकर के इसका प्रूफ देख सकते हैं। मैं इसका कंप्लीट करा चुका हूं। यहां तक मैंने आपको ये चीजें कंप्लीट करा दी है प्रीवियस वीडियो। अब हम इससे आगे की चीजें ध्यानपूर्वक समझते हैं। मैं इस पहले से कुछ क्वेश्चन भी लूंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि अगर मैं डायगोनल पर दो परपेंडिकुलर डाल दूं तो उसका एरिया क्या होगा। अगर ये मैं किसी एक डायगोनल को खींच दूं तो कोऑर्डिनेटर का एरिया क्या होगा। इसी प्रकार से हम
क्वेश्चन लेंगे और धीमे धीमे चीजों को ध्यानपूर्वक समझेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज क्लियर होगी, और जिनको नहीं है क्लियर वो जाकर प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं और अपने टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा चेंज करूंगा, इसलिए इसे भी हटा देता हूं, आपके सामने क्वेश्चन लेता हूं। जैसे मैंने लिया है ये क्वाड्रिलेटरल है जिसका वर्टेक्स ए 90 डिग्री है, ये वर्टेक्स ए पर कितना है 90 डिग्री है, और ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है, एंड ये वर्टेक्स डी है। हमने ये साइड आपको 9 सेंटीमीटर दी, ये साइड हमने आपको 12 सेंटीमीटर दी, और ये साइड आपको हमने 14 सेंटीमीटर दी, देन ये वाली साइड आपको हमने 13 सेंटीमीटर दी। और हमने आपसे पूछा क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया क्या होगा। आपके सामने 4 साइड दी गई क्वाड्रिलेटरल, एक वर्टेक्स 90 डिग्री है, तो आपसे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा जाता है। ऐसी कंडीशन पे आप क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन है कि आप इसका डायगोनल BD को क्या करना है, मिलाना है। जैसे ही आप डायगोनल BD को मिलाएंगे तो आपको 2 ट्राइंगल दिखाई पड़ेंगे। एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, ये स्क्वेयर ट्राइंगल है, एंड ये राइट एंगल ट्राइंगल। 2 ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इसका एरिया A1 लेट कर लूं, इसका एरिया A2 लेट कर लूं, और मैं इन दोनों को अगर जोड़ दूं फाइंड करने के बाद, तो किसका हमें एरिया मिल जाएगा, हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया मिल जाएगा। आप मुझे ये बताइए, जब मैंने आपको ट्रायंगल पढ़ाया था तो मैंने आपको ट्रिपलेट बताए थे। अगर ये साइड 3 है, सेकंड साइड 4 है, तो उसका हाइपोटेन्यूस हमेशा क्या होगा, 5 होगा। हमें ये वाली साइड 9 सेंटीमीटर दिख रही है, ये साइड हमें 12 सेंटीमीटर दिख रही है। अगर मैं इनसे कैंसिल आउट करूं तो ये 3 बनेगा, इसको कैंसिल किया तो मैंने 3 बना, ये कैंसिल किया तो ये 4 बना। तो हमें क्या समझ में आया कि ये 9 और 12 को देखते हुए हमें समझ में आ रहा है कि 3, 4, 5 के ट्रिपलेट में लिखा हुआ है। अगर 3, 4, 5 के ट्रिपलेट में लिखा हुआ है तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई हुआ होगा, 3 का। तो हम क्यों ना इस ट्रिपलेट में 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें इसका हाइपोटेन्यूस भी पता चल जाएगा। हमारा हाइपोटेन्यूस कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। यहां से हमने क्या किया, इस हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड कर ली, और ये हाइपोटेन्यूस आ गया यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये मैं आपको बता चुका हूं कि राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे ज्ञात करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें पता लगी। तो इसका एरिया अगर मैं निकालूं, इसका एरिया जो होगा E1 का 1/2 बेस कितना है, 12 सेंटीमीटर है, 12 इंटू हाइट कितनी, 9 सेंटीमीटर इंटू 9, कैंसिल किया कितना आ गया, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से हमें ये क्या दिख रहा है, ये वाली साइड 15 है, इस वाले ट्राइंगल को देखें अगर BCD को, तो ये 13 है, ये 15 है, ये 14 है। जब हमारा स्केलर ट्राइंगल होता है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हीरोइन फॉर्मूला का यूज करते हैं, और उसका एरिया डेल्टा बराबर अंडर रूट में S माइनस A, X माइनस B, X माइनस C
से फाइंड करते हैं। अगर मैं इसकी सेमी पेरीमीटर की बात करूं तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर जब आप निकालोगे तो इनका सम कर दीजिए। सम करोगे 13, 14 प्लस 15, तो ये कितना हो गया, 13 प्लस 14 प्लस 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 42। और सेमी पेरीमीटर क्या होती है, पेरीमीटर की आधी, तो सेमी पेरीमीटर यहाँ से आ जाएगी, सेमी पेरीमीटर एस बराबर 42 डिवाइडेड बाई 2 अर्थात 21 सेंटीमीटर। यहां से हमने क्या किया, सेमी पेरीमीटर निकाल ली। सेमी पेरीमीटर निकाल ली तो हम सेकंड वाले का क्या कर सकते हैं, एरिया ज्ञात कर सकते हैं यूजुअल फॉर्मूला लगाकर, एस एस माइनस ए। एस बताओ कितना आया, 21 सेंटीमीटर इनटू एस माइनस ए। एस में से आपने 15 को घटाया, 21 में से 15 घटाओगे कितना बचेगा, 6 बचेगा, इनटू 21 में से आप 14 को घटाएंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। इसी प्रकार से 21 में से 13 घटाओगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो ये हमने क्या किया, सेकंड फॉर्मूला लगा करके, यूजुअल फॉर्मूला लगा करके सेकंड ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर दिया। अगर यहां से हम देखें तो यहां से 7 और यहां से 7 बाहर आया, यहां से 3 और यहां से 1 3, यहां से 3 बाहर आया, और ये रूट में 8 लिखा है तो 8 कितना बार आ जाएगा, 2√2। ओके, इसका फाइनल मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 21, 21 में 42√2। ये हमारा सेकंड वाली एरिया आ गया। अब हम क्या करें, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका फाइनली आंसर मिल जाएगा 7 प्लस 42√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, क्लियर होगी। हम नोट कर लीजिए। हाँ, यहां से एक 2 और बचेगा, यहाँ पे हमने अंदर 2 रख दिया तो 8 16 है, यहां से फाइनली 4 बाहर आएगा, 4 बाहर आ जाएगा तो एक 2 और आया, 42 दूनी 84। तो हमारा एरिया जो आया कितना आया, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम दोनों एरिया को ऐड कर देंगे, 54 प्लस 84 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो गया 4 4 8, 8 5 13, 138 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फाइनली आंसर नोट कर लीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन कभी मिलता है तो आप फटाफट से सॉल्व कर सकते हो। चलिए फ्रेंड, मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, टेक केयर।